Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about JavaScript variable. आज की वीडियो हम देखेंगे JavaScript में variables. लास्ट वीडियो हम देखा था var, लेकिन आज की वीडियो हम let and const को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज उधर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल शॉर्ट्स मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहता हूं। तो अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं var const let and javascript। तो ES6 से पहले, ES6 के आने से पहले, ठीक है, हम var का यूज करते थे। ठीक है, ES6 क्या है? ES6 भाई यहाँ पे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट हम इसको कहते हैं। इसमें काफी ज्यादा अपडेट्स हैं, काफी मजे की बना दी गई है जावास्क्रिप्ट अब। और जैसे ही ES6 आया तो हम वहां पे const और let का यूज करते हैं। हमें वेरिएबल का यूज नहीं करना चाहिए, मतलब कि var का यूज नहीं करना चाहिए, const और let का यूज करना चाहिए। वो क्यों? आगे हम प्रैक्टिकल इसको देखेंगे और आगे मैं आप लोगों को वैसे भी बताऊंगा कि भाई इनमें फर्क क्या है, इनको हम क्यों नहीं यूज कर सकते, इनमें मतलब कि var ना यूज करने की मेन रीजन क्या है। ठीक है, अब हम var का नहीं यूज करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी कहती है, वैसे भी हम कहते हैं कि भाई var का यूज नहीं करना चाहिए, हमें जस्ट let and const का यूज करना चाहिए। ES6 के बाद ये वाली हमारे पास अपडेट यहाँ पे आई है। ES6 से पहले हम var का यूज करते थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिफरेंस समझाने की ट्राई करता हूँ प्रैक्टिकल करने से पहले। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास है var, ठीक है, यहाँ पे सेकंड में let, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे const। अब देखें var में क्या है। var में हम देखें, var में हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, x नाम का, और उसमें कर दिया मैंने हेलो। ठीक है, और अगर मैं दोबारा उसी नेम से वेरिएबल बनाऊंगा ना, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट आ सकता है। अगर मैं उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। लेकिन लेट में क्या है? लेट में अगर मैंने एक वेरिएबल बना दिया लेट x, ठीक है, इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, अगर मैं उसको एक और वेरिएबल बनाऊंगा ना, उसी वैल्यू को, उसी जो मेरे पास वैल्यू, उसको अपडेट करना चाहूंगा तो अपडेट नहीं होगी अगर मैं लेट बना के करूंगा। अगर मैं जस्ट वेरिएबल के नेम से अपडेट करूंगा तो हो जाएगी। लेकिन कॉन्स्ट क्या कहता है? कॉन्स्ट कहता है भाई ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आप इसको जैसे मर्जी, जैसे हम var में जैसे मर्जी चेंज कर सकते थे, ठीक है, ठीक है, हम वहां पे हम फ्री हैंड थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट कहता है नहीं यार, ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना हुआ कि कोई भी आए कहीं भी आगे चेंज कर दे तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया लेट एंड कॉन्स्ट को। कॉन्स्ट में ये होता है कि वैल्यू कांस्टेंट है, जो आपने चेंज करनी ही नहीं है तो वो आप कांस्टेंट में डालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको चेंज करनी पड़ सकती है तो आप लेट में डालते हैं। ठीक है, var का हमें कम यूज करना चाहिए। अब ये नहीं कि भाई आप var का यूज करेंगे तो भाई आपका कोड खराब है, आप सही प्रोग्राम में नहीं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ES6 का यूज करेंगे तो ES6 में जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है वो हम आगे देखेंगे। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम इसका यूज नहीं करते भाई, वो इसको कंसीडर ही नहीं करता, वो इसको छोड़ देता है। जो हम वहां पे फंक्शंस वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है, फैट एरो फंक्शन वगैरह, और भी उसमें मैप मेथड वगैरह, और भी उसमें काफी चीजें हैं जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन आप लोगों ने याद रखना, आप लोगों ने लेट एंड कॉन्स्ट का ज्यादा यूज करना है। आप लोगों ने जस्ट माइंड में आप लोग यहाँ पे अपने माइंड में ये बिठा लें कि हमें लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट की वीडियो का कोड ये वाला था। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अभी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाली। तो यहाँ पे अब मैं इस वाले कोड को यहाँ पे हटा देता हूँ। सिंपली इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया। यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर HTML का करा, टाइटल मैं सेट कर देता हूँ जैसे हम वहाँ पे करते हैं, हर दफ़ा हर वीडियो में करते हैं बैरी डेवलपर्स। इस तरह से मैंने इसका टाइटल सेट कर दिया। एंड टाइटल सेट करने के बाद यहाँ पे मैं आया बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ स्क्रिप्ट का टैग। इस तरह से स्क्रिप्ट का मैंने यहाँ पे टैग लिया और एक वेरिएबल बना रहा हूँ var, और वेरिएबल का नेम है a इज इक्वल टू, इसमें कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ वेब जैसे, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे इसको राइट करता हूँ, मतलब कि इसका आउटपुट दिखाने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं ना। जैसे देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट a, इस तरह से कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका आउटपुट यहाँ पे आप देखें वेब मेरे पास आ चुका है। अब देखें मेरे पास ये वैल्यू, अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ, कल को मैं इसको अपडेट करना चाहूँ, अब देखो कमेंट के बगैर इसको दिखाऊँ ना, ये इसका आउटपुट नहीं आता। यहाँ पे आप देखें, ये देख रहे हैं आउटपुट नहीं आ रहा। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को ये सब कुछ समझा दिया था। अगर आप लोगों ने लास्ट की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको लाजमी देखें। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट का किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास आउटपुट आना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ var में, तो किस तरह करूंगा? देखिए यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल, जैसे मैंने वेरिएबल के नेम को यहाँ पे कॉल करा इस तरह से, ठीक है, यहाँ मैं डेव कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, और कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफरेंस। तो देखिए अपडेट हो चुकी है वैल्यू।
मतलब मैं आया और मैंने वहां पे अपडेट कर दी इस तरह से। अब मैं जूम करता हूं थोड़ा और आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल था मेरे पास ए नाम का, ठीक है, जिसके अंदर था वेब। लेकिन कल को ऐसा हुआ मैंने कहा यार वेब नहीं यार डेव होना चाहिए, तो मैं वेब वेरिएबल को कहाँ ढूंढूंगा, ए वेरिएबल को। यहाँ पे सिंपली इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक और दफा अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिया, इज इक्वल टू उसमें वैल्यू डाल दी, कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रेफर, तो यहाँ पे देखिए वो वैल्यू अपडेट हो चुकी है। ये देख रहे हैं, मतलब इस तरह से आप अगर अपडेट करते जाएंगे तो चीजें यहाँ के आपके पास यहाँ पे अपडेट होती रहती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप वेरिएबल में किसी भी तरह से कहीं भी जाके वैल्यू को अपनी को अपडेट कर सकते हैं इजीली, कोई भी एरर नहीं आने वाला आपके पास, आप उसको इजीली ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें जैसे मेरे पास यहाँ पे लेट है, कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे, लेट जैसे मेरे पास है यहाँ पे, कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रेफर, तो यहाँ पे अब देखिए इसमें भी हम अपडेट कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल के नेम से, ठीक है, एक न्यू वेरिएबल नहीं बनाना पड़ता हमें यहाँ पे, हम जस्ट एक वेरिएबल के नेम से कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इस वाले को यहाँ पे हटाता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे इसको मैंने हटाया, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाया और ए नाम का ही मैं यूज कर रहा हूं, जो वेरिएबल नेम है ना उसे दोबारा यूज कर रहा हूं। यहाँ पे मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं, मैं यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक एरर आ चुका, वो कह रहा है भाई ए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। यहाँ पे आप देखिए आइडेंटिफायर ए हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ए का हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, जो कि एक वाक्य में ही एरर है। लेकिन लेट में हम इस तरह से वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, वहां पे अपडेट कर सकते हैं तो जस्ट जो हमारे पास है उसके नेम से। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं वेर कर रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पे भी मैं वेर कर रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल आर रेफर, तो यहाँ पे अब देखिए वैल्यू अपडेट हो रही है, मतलब कि मैं यहाँ पे न्यू वेरिएबल बना के भी अपडेट कर सकता हूँ वैल्यू को, ठीक है। कोई भी बंदा आके न्यू वेरिएबल बना के अपडेट कर सकता है, जैसे कोई वेरिएबल और वेरिएबल का नाम ए है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैरी डेवलपर्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे करा, इस तरह से कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रेफर, तो यहाँ पे अब देखें वेरिएबल में वैर जो कीवर्ड है ना उसमें हम कहीं भी जाके वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि देखो लेट करता हूं मैं यहाँ पे, कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए एक एरर आ चुका, भाई ए हैज बीन ऑलरेडी, मतलब हमारे पास यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। अब जैसे मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ दोबारा से, यहाँ पे भी मैं जैसे यहाँ पे लेट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश, नहीं चलेगा ये, ठीक है। लेट में भाई ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप नहीं कर सकते इस तरह से। अगर आपने अपडेट करना है तो सिंपली आप ए करें, इस तरह से वेरिएबल का नेम लिखें, ठीक है, और यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर दें इस तरह से, कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखिए लेट में आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब लेट में आपने एक और वेरिएबल नहीं बनाना, वेरिएबल के नेम लिखना है आपने, ठीक है, और आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट क्या कहता है, कॉन्स्ट हम कॉन्स्ट ये कहता है भाई कुछ भी करो मैंने नहीं करने देनी, कॉन्स्ट की एक अपनी ही ईगो है, ठीक है, कॉन्स्ट भाई अपनी एक अनाम है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है कांस्टेंट, ये वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगी, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कॉन्स्ट की वैल्यू है ना वो हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि एक सिक्योर है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ने चीजों को सिक्योर कर दिया। पहले तो वैर में भाई कोई बंदा आता था कहीं भी जाके उसको अपडेट कर देता, वो अपडेट हो जाती। अब यहाँ पे देखें कॉन्स्ट में किसी भी तरह से हम नहीं कर सकते। ये देखें अगर मैं इस तरह से अपडेट करना चाहूं तो कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें वो कह रहा है भाई नहीं कर सकते, ए हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे आप देखें ए हमारे पास पहले डिक्लेयर्ड है, भाई इसको हटाना पड़ेगा फिर आपके पास चलेगा। अगर हम कहीं नहीं यार हम वेरिएबल नहीं बनाते, वेरिएबल के नेम से अपडेट करते हैं तो वो भी नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर मैं लेट में इस तरह से करता हूँ कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो भाई चल रहा है यहाँ पे इस तरह से। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा भाई लेट कॉन्स्ट एंड वेर, इनमें क्या है। वेर में यह है कि भाई हम कहीं भी किसी भी तरह से जो हमारी वैल्यूज होती है उनको अपडेट कर सकते हैं। लेट में हम वेरिएबल बना के अपडेट नहीं कर सकते, लेट में हम वेरिएबल के नेम से अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट में हम किसी भी तरह से अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसमें जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।